यीशु आराधना, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रभु इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है। इस जीवन की रोटी में प्रभु हमारे बीच में है। तो आइए मिलकर तालियां बजाते हुए, गीत गाते हुए प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी खुश हो? हाँ जी, ऊंची आवाज से बोलिए खुश हो। आवाज कम है, और ऊंची से बोलिए खुश हो। हाँ, हम खुश कब होते हैं? जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें खुशी मिलती है ना? सही बात है, बोलो हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हाथों को ऊपर उठा के हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, तो जब कोई हमारी तारीफ करता है तब हमें खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जब हम प्रभु की तारीफ करते हैं तो किसे खुशी मिलती है? हमें खुशी मिलती है। बोलो हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। तो ये मिलकर जोरदार तालियां बजा के प्रभु के लिए इस गीत को गाएं। महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, एक साथ तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है। आमीन। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोलिए हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया। शुरू में ही मैंने एक आपसे सवाल किया था, खुश हो? खुश हो? हाँ जी। तो वो खुशी आपके मुंह पर दिखनी चाहिए ना। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम ऐसे मुंह बनाकर बैठते हैं? नहीं ना। इस वक्त वो स्वर्ग का प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस पावन रोटी में हमारे बीच में, तो हमें कैसे रहना चाहिए बताइए? एक दूसरे की तरफ हाथ मिला के और देखकर बोलो खुश हो जाओ। एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को हंस के बोलो, थोड़ा हंस के बोलो खुश हो जाओ। हाँ, प्रभु में खुश हो जाओ सभी। ठीक है, थोड़ा खुशी के साथ थोड़ा नाच के हिल के गाना। ठीक है, थोड़ा तैयार हो? हाँ जी। आवाज नहीं है? हाँ जी। अभी भी कम है? हाँ जी। हाँ, तो ये मिलकर फिर से थोड़ा हिल के, ठीक है? जो नहीं नाचेगा उसका हाथ पकड़ के उसको भी नचाना है साथ में। बोलो हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलके तालियां बजाते हुए थोड़ा हिल के। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है। तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है, पूरी खुशी के साथ आनंद मिलता है, जोरदार तालियां बजा के। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से,
मिलता है, ओ यस लॉर्ड, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें तारीफ करने से, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा। जोरदार तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, गाइए, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद, आमीन, हालेलुया, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। जोरदार तालियां बजाते हुए पूरी खुशी के साथ आनंद मिलता है, आमीन, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा। जोरदार तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलकर बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलकर, हाथ को ऊपर उठा के, महिमा उसकी गाओ आज, हाथ को ऊपर उठा के ताली बजाइए। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने में और मिलकर गाने में, फिर साज बजाने में और मिलकर, आमीन, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, ओ यस लॉर्ड, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की। जोरदार तालियां बजाते हुए आनंद मिलता, एक साथ, एक साथ, आनंद मिलता है, 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 हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा। एक साथ तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु मुझे चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु मुझे जीवन दे दे। हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया हालेलुया गाइए गाइए हालेलुया 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 स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 सभी स्तुति कीजिए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। अपने मुंह को खोलकर स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। सभी एक साथ ऊंची आवाज से अपने मुंह को प्रभु के लिए खोलिए। इसी वक्त प्रभु हमें छू ले, इसी वक्त प्रभु हमें छू ले, हमारे परिवार को छू ले, हमारे घर को छू ले। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 तेरी आराधना हो गई, तेरी स्तुति हो गई। हालेलुया 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 दो मैं तन होता ऊंचा चक्के हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु तेरी बढ़ियाई होवे। प्रभु यीशु तेरी बढ़ियाई होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया। हालेलुया कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए, कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में लिखा है, आइए हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें। किस पर लगा के रखें? आइए हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें। यूहन्ना 6:40 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की मर्जी यह है कि हर कोई पुत्र को देखे। किसको देखे जी? बेटे को देखे, पुत्र को देखे, और उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं कनेक्शन स्थापित होते हैं, जब हम देखते हैं कनेक्शन स्थापित होते हैं, रिश्ते बनते हैं, जुड़ते हैं। जब हम देखते हैं, इसलिए प्रभु ने पहले वचन दिए हैं, आइए हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें। किस पर लगा के रखें? यीशु पर। आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है पास में, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है पास में, पर इस समय नजर यीशु पर लगा के रखें। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत सारे दर्द दुख में आए होंगे। शायद इस समय आपका घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, कंधे दर्द कर रहे हैं, या शायद अंदर कोई रसौली है, या अंदर कोई कैंसरस कोई ग्रोथ है। आप टेंशन में, चिंता में हैं। वचन क्या कहता है? आइए हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें। किस पर लगा के रखें? यीशु पर। हाँ, उस पर नजर नहीं करना। और जितना आप यीशु पर नजर करेंगे, रखेंगे, जितना आप प्रभु यीशु को देखेंगे, कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब नजरों में नहीं है तो जिंदगी में नहीं है। इसलिए जो नजर में है, वचन कहता है आइए हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें। किस पर लगा के रखें? हाँ, पसीना ना पोंछ लो पर नजर ना हटे। हालेलुया। हाँ, गर्मी लग रही है, प्रेज द लॉर्ड। मुर्दों को गर्मी नहीं लगती,
जिंदों को लगती है। जो जो जिंदा है जोरदार हाथ उठा के, दोनों हाथों को ऊपर रख के जोरदार ताली बजा दें, पता लगे कि जिंदों के बीच में जिंदा का परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कब्र में एसी नहीं चलते, कब्र में एसी नहीं चलते, ना पंखे रहते हैं, क्योंकि मुर्दों को जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको गर्मी नहीं लगती। ये चिन्ह है कि हम जिंदा हैं, ये चिन्ह है कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जिनको भी आज गर्मी लग रही है। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं जो जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। अपना सीधा हाथ प्रभु यीशु की तरफ करें, बंद नहीं करना आंखों को, यीशु को देख के बोले, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस समय के लिए, इस नए दिन के लिए, इस नए दिन के लिए, इस दिन की रोशनी के लिए, इस दिन की रोशनी के आपके लिए, उस बुलावे के लिए, आपके इस बुलावे के कि लिए मैं आपके पवित्र उपस्थिति में आऊं, मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में आया हूँ, आपके साथ बैठूं, आपके साथ बैठूं, आपसे बातचीत करूं, आपसे बातचीत करूं, अपनी बातें बताऊं, अपनी बातें बताऊं, आपकी बातें सुनूं। आपकी बातें सुनूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे बुलाया है। आपकी महिमा होवे, आपकी महिमा होवे, आपकी स्तुति होवे, आपकी स्तुति होवे, आपकी आराधना होवे। आपकी आराधना होवे। आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, स्वर्ग और धरती के मालिक हैं, स्वर्ग और धरती के मालिक हैं, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता जो है, नहीं दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता हर है, चीज की रचना आपने की है। हर चीज की रचना आपने की हे है। अनादि शब्द, हे अनादि शब्द, हे शाब्दिक परमेश्वर, हे शब्दिक परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, पवित्र रोटी में मौजूद, पवित्र रोटी में मौजूद, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारियो, आप जिसकी उपस्थिति में हैं, प्रभु की उपस्थिति में, वो कौन है? यदि आप प्रकाशना 19 पद संख्या 16 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु के कपड़ों में लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कौन है? राजा। हाँ, राजाओं का राजा और प्रभुओं का। तो आप राजाओं का राजा का मतलब क्या है? यह हम इस तरह समझ सकते हैं, एक बड़ा राजा है और उसके नीचे बहुत छोटे छोटे राजा हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बादशाह। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एम्परर। जो एम्परर है, बादशाह है, उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते हैं, जिनके पास छोटे छोटे राज्य होते हैं, पर बादशाह के पास सब कुछ होता है। यीशु कौन है? राजाओं का, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं राजा को मिलने के, बादशाह को मिलने आई हूँ, मैं बादशाह को मिलने आई हूँ, मैं बादशाह को मिलने आया हूँ। मैं बादशाह को मिलने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने बगल वालों को बोल दो कि आप किससे मिलने के लिए आए हैं, खुश होके बोल दो। हाँ, बोल दीजिए, मैं बादशाह को मिलने आया हूँ, मैं बादशाह को मिलने आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु बादशाह है। बोलो, प्रभु यीशु बादशाह है। प्रभु यीशु बादशाह है। हाँ, फिर ये राजा कौन है? ये राजा लोग कौन है? ये राजा लोग कौन है? क्योंकि आप जिस एंगल से देखो, क्या आप राजा हैं? क्या आप अपने किसी भी एंगल से देखो, अपने घर परिवार को देखो, जिंदगी को देखो, जिस मोहल्ले में रहते हो, क्या आप राजा हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम चुने हुए लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम राजा और पुरोहित हो। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है? तुम कौन हो? राजा और पुरोहित हो। इसलिए जब मैं यीशु को देखता हूं, मुझको मेरी पहचान मिलती है।
बोलिए सीधा हाथ उठाकर प्रभु यीशु की तरफ। जब मैं यीशु को देखता हूँ, 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 वचन के आधार पर वचन के आधार पर जब यीशु को पहचानता हूँ, प्रभु यीशु को पहचानता हूँ, तब मुझे पहचान मिलती है। तब मुझे पहचान मिलती है। तब पता चलता है तब पता चलता है कि मैं कौन हूँ। कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम राजा और पुरोहित हो। क्या हो? हाँ, पंजाबी बाइबल में तुसी राजसी पुरोहितां दा दल हो। तुम राजा हो और क्या हो? पुरोहित हो। राजा भी चुना हुआ, अपॉइंटेड। पुरोहित भी चुना हुआ और अपॉइंटेड, नियुक्त किया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। हाँ, बोलिए मैं राजा हूं। मैं राजा हूँ। क्योंकि जब आप बोलोगे मैं राजा हूं, तभी वो बादशाह है, तभी वो बादशाह। हाँ, दिस इज योर आइडेंटिटी, ये आपकी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में प्रभु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझको स्वीकार करता है वो मेरी संतान है। सीधा हाथ उठाइए दोबारा, मेरे पीछे बोलिए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो उसमें विश्वास करता है, जो उसमें विश्वास करता है, उसके नाम में विश्वास करता है उसके नाम में विश्वास करता है और उसको स्वीकारता है, और उसको स्वीकारता है, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर ने उसे अपनी संतति, अपनी संपत्ति, अपने संतान अपने संतान होने का अधिकार दिया है। होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बताइए, राजा का बेटा भिखारी है? क्या है? राजा का बेटा राजा है। हालेलुया। हालेलुया। राजा की बेटी कौन है? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो बादशाह आज किसके साथ बैठा है? राजाओं के साथ। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, प्रभु की महिमा के लिए, अपने बादशाह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, यदि आपने बड़े ध्यान से उस क्षण को पढ़ा है जब प्रभु यीशु को पकड़ के मंदिर ले जाया गया, जब प्रभु यीशु को पकड़ के मंदिर ले जाया गया, वहां पे बहुत सारे पुरोहितों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने उसे प्रश्न किया। आपने देखा, प्रभु वहां बोलता नहीं है। प्रभु वहां बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता था? पर उसी यीशु को जब पिलातुस के पास लेके गए, वहां पर यीशु बोला। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर रिपीट करता हूं, याद करो उस क्षण को जब प्रभु यीशु को गेत्सेमनी में पकड़ा गया, मारा गया, फिर उसको पकड़ के मंदिर के प्रांगण में लेके आया गया, वहां पे उसको दोबारा कुटाई हुई, उसकी बहुत मारा गया, फिर उसे कुछ प्रश्न किए गए। आप ध्यान से देखना, उसने उत्तर नहीं दिया, उसने उनको उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर नहीं दिया। क्यों? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर क्यों नहीं दिया? पर जब यही यीशु को पिलातुस के पास लेके गए, यीशु ने उत्तर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जो पुरोहित थे, महापुरोहित थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, फरीसी लोग थे, वो राजा के लोग नहीं थे। वो किसके लोग नहीं थे? उनके पास राजसी अधिकार नहीं था। पर वही उसी यीशु को जब पिलातुस के पास लेके गए, क्या हुआ? यीशु जानता है वो किसके साथ बातें कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जानता है वो किसके साथ बातें करता है। इसलिए जब पिलातुस के पास लेके गए, पिलातुस ने बहुत कुछ पूछा और प्रभु ने बहुत कुछ उत्तर भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिलातुस राजा की तरफ से नियुक्त राज्यपाल था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शुरू में प्रभु बताना चाहता है कि आप लोग कौन हैं। फिर से बोलिए, पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 9। पद संख्या 9। प्रभु कहते तुम चुनी हुई प्रजा हो,
तुम राजा और पुरोहित हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम राजा और पुरोहित हो, इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, कम एज अ किंग, राजा के जैसे आओ। हालेलुया। हालेलुया। भले आज आपके पास कुछ ना हो, पर आपकी जो पहचान है राजा की पहचान, उस पहचान के साथ आओ। इसलिए जब प्रभु ने क्या, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु ने क्या कहा? हाँ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क एज अ किंग, राजा के जैसे मांगो, जो अपने बादशाह से मांगता है। और आपके पास मांगने का अधिकार है, क्योंकि आप नियुक्त किए गए हो। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आप कहां पे नियुक्त किए गए हैं? जहां पर आप रहते हैं। यू एक्ट एज अ किंग, राजा के जैसे रहो। इसलिए आपने देखा होगा, आपका घर है। आपके घर में कोई बाहर का नहीं आ सकता है, क्योंकि राजा का एक राज्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई बाहर का आपके घर में आ गया तो आप पूछते हो, हेलो आप कैसे आ गए अंदर, किससे मिलना है, क्या काम है? हालेलुया। हालेलुया। सो बोले मैं राजा हूं। याद रखना मैंने क्या बोला, यदि आप राजा अपने को स्वीकारते तभी वो राजाओं का राजा है। देन ओनली इज द एम्परर, तभी वो बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा इसलिए होवे। प्रभु कहता है, वचन कहता है इब्रानी 12 के 1 और 2 में, आइए हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें, अपने बादशाह से जुड़ के रहें। हालेलुया। आपको पता है, जो इंसान, जो राजा बादशाह को नहीं देखता, वो बगावत करता है। क्या करता है? हाँ, वो विद्रोही है, बगावत करता है, और खुद बादशाह उसके पीछे जाता है उसको नाश करने के लिए। सो ये मेरी फेथफुलनेस है, ये मेरी वफादारी है कि मैं किसको देखूं? बादशाह को देखूं। किसको देखूं? यीशु को देखूं, परमेश्वर को देखूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। और प्यारे बच्चों, प्यारे लोगों, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ होगा आपके चारों तरफ, पर ध्यान प्रभु के पास रखना, प्रभु पे रखना। किस पे रखना? प्रभु पे रखना। हालेलुया। हालेलुया। और कौन प्रभु पे ध्यान रखता है? जो जिंदा है, जो जिंदा। अभी हम दोबारा स्तुति महिमा करेंगे। मैं आपको थोड़ा तैयार करना चाह रहा था कि आप कैसे स्तुति महिमा करेंगे। एज अ किंग अपने बादशाह की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, इसको हम थोड़ा एक पवित्र बाइबल से एक उदाहरण लेंगे। देखो आराधना क्या करता है, और इसके लिए हम आराधना उपासना, हम मत्ती 4 पढ़ेंगे, उसकी पद संख्या 8। हम सभी जानते हैं मत्ती 4 में प्रभु यीशु को उजाड़ में ले जाया गया। वहां पे प्रभु प्रार्थना करते हैं 40 दिन और 40 रात। हालेलुया। हालेलुया। इसकी पद संख्या 8 में हम सुनते हैं। ध्यान से सुनिए। फिर शैतान उन्हें, मतलब यीशु को, एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाया। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रोसेस है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बिठाया। एक प्रोसेस है, यहां पे भी शैतान एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, एक प्रक्रिया फॉलो कर रहा है। क्या प्रक्रिया फॉलो कर रहा है? वो यीशु को तैयार करता है। क्या करता है? ऊंचे स्वर से बोले, क्या करता है? यीशु को तैयार। हाँ, सबसे पहले वो उसको बहुत ऊंचे पहाड़ पे लेके जाता है, बहुत ऊंचे पहाड़ पे, और वहां से पूरे संसार की बादशाहत दिखाता है, धन दौलत दिखाता है, शान और शौकत दिखाता है, हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ दिखाता है, बड़े ठाट बाट वाले हर चीज दिखाता है, तैयार करता है। क्या करता है? क्या करता है? हाँ, वेरी गुड, गुड गर्ल। तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। उसको मानसिक तौर से तैयार करता है, उसको मानसिक तौर से तैयार करता है। और फिर क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। और देखो क्या बोलता है। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला। ध्यान से सुनना। शैतान जानता है आराधना का पावर क्या है। शैतान जानता है आराधना का पावर क्या है।
क्या बोलते हैं सुनिए, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें, यदि आप दंडवत होकर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। पावर ऑफ एडोरेशन, आराधना का पावर। कहता है तुम मेरी आराधना करो, दंडवत होकर झुक जाओ मेरे सामने, घुटने टेको और मेरी आराधना करो। ये सब मैं तुमको दे दूंगा, ये सब मैं तुमको दे दूंगा। शैतान परमेश्वर होना चाहता है, अपनी आराधना करवाना चाहता है, पर इसमें वो बता गया कि पावर ऑफ एडोरेशन क्या है, आराधना का पावर क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ध्यान से तैयार रहिए ताली बजाने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। शैतान बोलता है तुम झुक के मेरी आराधना करो, ये संसार मैं तुझे दे दूंगा। वहां पे प्रभु क्या बोलता है, तुम मेरी आराधना करो, स्वर्ग और धरती सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। जोरदार ताली बजा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ऊंचे स्वर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता मैं तुमको अनंत जीवन दे दूंगा, वो जीवन जिसका अंत नहीं है। मैं तुम्हें स्वर्ग प्रदान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 14 में प्रभु कहता है जब तुम्हारे साथ ये बातें हो रही है तुम्हारा दिल ना घबराए, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ में विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा रखो, परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? हाँ, और वचन में क्या लिखा है, प्रेरित चरित्र में लिखा है प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए। कहां चले गए? हाँ, तो प्यारियों आओ हम अपनी नजर यीशु पर लगा के रखें। इसलिए यूहन्ना 6:40 में लिखा है मेरे पिता की मर्जी ये है, मेरे पिता की इच्छा, जो कोई पुत्र को देखता है उसे अनंत जीवन मिलता है। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। सो आराधना में पावर है, उसके लिए तैयारी जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिस तरह शैतान ने प्रभु यीशु की तैयारी करानी चाहिए, सब कुछ दिखा के उसको कौन सी आत्मा से भरना चाहा? लालच की आत्मा से। यीशु को कौन सी आत्मा से भरना चाहा? लालच की आत्मा से। हाँ, उसको सारे राष्ट्र दिखाए, सारे राज्य दिखाए, उनका वैभव, शान और शौकत, धन दौलत वो दिखाया। इसलिए धन दौलत देख के फिसलना नहीं, शान, दूसरों की शान शौकत देख के फिसलना नहीं। यीशु की तरफ आ जाइए। किसकी तरफ आ जाइए? शैतान ने उनको लालच की आत्मा से भरना चाहा, गुनाह की आत्मा से भरना चाहा। और याद रखो 7 आत्मा मारू पाप में एक पाप है लालच। क्या है? हाँ, शैतान ने उस आत्मा से यीशु को भरना चाहा, पर यीशु की मदद के लिए कौन आया? कौन सा स्वर्गदूत आया? पता है किसी को? यीशु की मदद के लिए आया प्रभु का वचन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा वचन में लिखा है। क्या कहा? हाँ, इसलिए हर बंदगी में, हर कन्वेंशन में हम लोग कुछ और चीज का प्रयोग नहीं करते, वचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वचन। हाँ, वचन में लिखा है कि केवल तू अपने पिता परमेश्वर की आराधना कर और किसी की नहीं, और वो शैतान वहां से चला जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप कौन सी आत्मा से भरे हैं प्रभु की आराधना के लिए? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। आज आप सारे जो आए हैं कौन सी आत्मा से भरे हैं यीशु की आराधना के लिए? हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 4
सारे बोलिए यूहन्ना अध्याय 4। यूहन्ना अध्याय 4। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। जैसे मैंने पहले बताया, आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आप राजाओं के राजा मतलब बादशाह एम्परर से मिलने के लिए आए हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एक राजा का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? राजा का। हाँ, शायद वो राजा हारा हुआ है, वो राजा शायद गिरा हुआ है, वो राजा शायद पाप में फंसा हुआ है, वो राजा शायद कर्ज में है, पर तो आप राजा हो। कौन हो? राजा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। एंड दिस इज योर आइडेंटिटी। ये आपकी पहचान है कि मैं राजा हूं। बोले मैं राजा हूं, मैं राजा हूँ। मैं राजा हूं। मैं राजा हूँ। बार बार वही बोलूंगा, जब तक आप राजा नहीं बनते, ये आपका बादशाह नहीं बनता, क्योंकि ये राजाओं का राजा है। जब तक अपने अंदर वो एटीट्यूड फॉर्म नहीं करते कि आई एम द किंग, मैं राजा हूं और मेरा यीशु मेरा बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। बातें नहीं होंगी। यीशु ने फरीसियों के साथ मंदिर में जब पूछ रहे थे तू कौन है, ये वो बता, प्रूव कर, प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वहीं पे जब पिलातुस जो राजा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, उसने जब बातें की, यीशु बोले। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यीशु जानते हैं। और एक और बात, और जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे, किसके रूप में आएंगे? बालक के रूप में नहीं आएंगे, बच्चे के रूप में नहीं आएंगे, वापस दोबारा उस गौशाले में पैदा नहीं होंगे। किसके रूप में आएंगे? किसके रूप में आएंगे? मत्ती 25 पद संख्या 31 से लिखा है, संसार के अंत में सिंहासन लगेगा। कौन लगे? क्या लगेगा? सिंहासन। हाँ, सिंहासन लगेगा और उस पर राजा विराजमान होगा। और वो कौन है? प्रभु यीशु। और संसार की सारी कौमों को बुलाया जाएगा और उनको दो भागों में बांटा जाएगा, जिनको वहां पे बकरे और भेड़ों के रूप में लिखा है। उनको दो भागों में, बकरियों को एक पास तरफ और भेड़ों को एक तरफ किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, यीशु बादशाह है। यीशु बादशाह। हाँ, उस लेवल पे मिलने के लिए मैं राजा हूं और मैं मेरा बादशाह है। बोलिए सारे, मैं राजा हूं, मैं राजा हूँ। यीशु मेरा बादशाह है। यीशु मेरा बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। आई एम द किंग, I am the king. जीसस इज माय एम्परर। Jesus is my emperor. हालेलुया। 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 दूसरी बात, हमको जानना है कि यीशु कौन है जब हम मिलने के लिए आते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 23 और 24 में है। पहले मैं 24 पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। ये बादशाह जो है वो कौन है? लिखा है ईश्वर आत्मा है। ईश्वर कौन है? आत्मा है। सीधा हाथ उठा के बोलिए, वचन में लिखा है वचन पे लिखा है ईश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप दूसरा कुरिन्थी पद संख्या 3 की 17 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हाँ, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। अब आगे क्या लिखा है? यूहन्ना 4:24 में, उसके आराधकों को, आपसे आराधना करने के लिए आए प्रभु की, सीधा हाथ उठाइए। इसका मतलब प्रभु आपसे बातें कर रहा है। सीधा हाथ उठा के रखिए, इधर झुका नहीं चाहिए मेरे को, सीधा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। सीधा उठा के रखिए। तो ये प्रभु आपसे बात कर रहा है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो आपके लिए एक लेवल सेट किया गया है। आप जो आराधना करने के लिए आए हैं, आपके लिए एक स्तर सेट किया गया है कि आप मुझको इस लेवल पर मिलें। कौन सा लेवल है? एक बार फिर पढ़ता मैं। ईश्वर आत्मा है। सारे मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए उसके आराधकों को चाहिए वे आत्मा और सच्चाई से वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। मैंने क्या बोला? शैतान ने यीशु को तैयार किया लालच की आत्मा देके। कौन सी आत्मा देके? हाँ, लालच की आत्मा देके प्रभु यीशु को तैयार करना चाहा। इसलिए कैसे तैयार करता है? इंद्रियों का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके?
हाँ, आंखों का प्रयोग करके, कानों का प्रयोग करके उसको दिखाता है, देख सारे राज देख, उनकी शानो शौकत देख, उनका वैभव देख, धन दौलत देख, सोना चांदी हीरे मोती देख, सब तुझको दे दूंगा। उसको तैयार करना चाहा। किसको तैयार करना चाहा? यीशु को, लालच की आत्मा देके। यहां पे प्रभु कहता है ईश्वर आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। इसलिए उसके आराधकों के लिए जरूरी है, सारे बोले मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी जोश है, के साथ बोले मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, हर आराधक के लिए जरूरी है। कोई ईश्वर की आराधना कैसे करे जी? आत्मा और सच्चाई से। कैसे करे? आत्मा और सच्चाई। हाँ, आप बोलेंगे आत्मा तो समझ में लगती है, ये ऑब्वियसली पवित्र आत्मा है। कौन है जी? और सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? हम यूहन्ना 17 की 17 पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 17 की 17 ध्यान से सुनिएगा। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सारे मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तू सत्य की सेवा में, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य है। तो जब आप आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब आप आराधना कर रहे हैं, ये सत्य आपका आधार है। दिस इज वर्ड ऑफ गॉड इज द फाउंडेशन। इसके आधार पे प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान प्रभु यीशु को बहका नहीं सका, इसलिए शैतान यीशु को बहका नहीं सका, उसको बर्बादी की राह पे नहीं लेके जा सका। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु के अंदर वो पवित्र वचन भरा था, जो हम पंजाबी में कूच का ग्रंथ, अंग्रेजी में एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ, हाँ निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20 में पढ़ते हैं, जब प्रभु ने मूसा और सारे इजरायलियों को आज्ञा दी कि एक ही परमेश्वर, जिसको हम 10 हुक्म भी बोलते हैं। पहला हुक्म क्या है? बोलिए, पहला हुक्म क्या है? हाँ, अपने परमेश्वर की आराधना। यह वचन प्रभु के दिल में था, उसके दिल में भरा हुआ था कि मुझको अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, उसको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करनी है। जब शैतान ने कहा तू दंडवत होकर मेरी आराधना कर, प्रभु ने बोला हेलो, ये है कौन? ये है कौन जो मुझको ये बोलने वाला है मेरी आराधना कर? फिर प्रभु उसी वचन को निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, वही जो हम आज 10 हुक्म के रूप में जानते, पहला हुक्म बोला। आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूं, जब शैतान आप पर हमला करे, जो यीशु ने किया वो आप करो, वचन बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु बार बार बोलता था वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। जब आप वचन बोलोगे उसकी पकड़ कमजोर होती जाती है। जोर से ताली बजा के खुदा का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जितना आप वचन बोलोगे उसकी पकड़ कमजोर होती जाएगी। उसकी पकड़ शायद आपके रिश्ते में है, आपके पति को पकड़ रखा है नशे के रूप में, ड्रग्स के रूप में, आपकी पत्नी को पकड़ रखा है बुराई के रूप में, व्यभिचार के रूप में, किसी भी के रूप में वो आपको पकड़ सकता है। वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। वो आपके लड़के लड़कियों को पकड़ रखा है उसने बुराई के रूप में। आप क्या बोलिए? वचन बोलिए। क्या बोलिए जी? हाँ, विश्वास के साथ वचन बोलिए, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वो ईश्वर की आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा माने पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 16 में कहा है जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर के बारे में बताएगा,
वो मुझसे लेके बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। इसलिए हमें मेरे प्यारे भाई और बहनों सत्य से भरना जरूरी है, वचन से भरना जरूरी है। इसलिए आइए एक और रहस्य आपके सामने खोलता हूं। यूहन्ना 4 में उसकी 23 पद संख्या में देखो प्रभु क्या बोलते हैं। 23वीं पद संख्या में प्रभु यीशु बोलते हैं, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगली लाइन सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। पिता ऐसे ही आराधकों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे खड़े हो जाइए, सारे खड़े हो जाइए, सारे खड़े हो जाइए। अब आपको खड़ा क्यों होना पड़ा? हम लोग आराधना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हालेलुया। और प्यारेओ, आज आपकी आत्मा कहां है? इस शरीर में है। इसलिए इस शरीर को सहयोग देना पड़ेगा, इस शरीर को सहयोग देना पड़ेगा। इसलिए आपको ताली भी बजानी पड़ेगी, आपको ऊंचे स्वर से बोलना भी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर ध्यान किस पे रखेंगे हम? प्रभु यीशु पे। आइए हम अपनी नजर यीशु पे लगा के रखें। याद करो, क्योंकि एक मिनट में लेने वाला हूं, और वो है यीशु पवित्र है। गॉड इज होली। यीशु कौन है? पवित्र है। इसलिए हम एक क्षण लेंगे, क्योंकि यीशु जो आत्मा देता है वो पवित्र आत्मा है। यीशु जो आत्मा देता है वो कौन है जी? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम किसी भी अपवित्रता में रह के प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। हम किसी भी अपवित्रता में रह के प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। ईसायास के 59 में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम अभी प्रभु यीशु के सामने पापों की माफी मांगने वाले हैं। इधर क्या लिखा है? ईसायास 59 पहली पद संख्या से, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख किया है, कर दिया, वह तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। वचन में साफ लिखा है परमेश्वर के बारे में। इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इस वचन को बोलेंगे। सारे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इस वचन को बोलेंगे। प्रभु का हाथ, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, तुमसे विमुक्त कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें करती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस बारीकी से प्रभु बताता है वो जानता है आप क्या क्या कांड करके आए हैं, आपने अकेले में कौन कौन से कांड किए हैं, और आपने मिलके ग्रुप बना के कौन कौन से पाप किए हैं, प्रभु जानता है। इसलिए आइए सारे अपने दोनों हाथों को इस तरफ रखिए, सिर को झुकाइए, माफी मांगिए अपने पाप गुनाहों के लिए जो अपने हाथों के द्वारा हुए हैं। यदि आप किसी तरह खुद किया या करवाया अबॉर्शन, माफी मांगिए। आप समझते हैं किसी को पता नहीं है, यदि आपने किसी तरह भी
खुद के गर्भपात या किसी का करवाया है? माफी मांगिए। प्रभु कहता है तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। यदि आपने शायद किसी पे प्रेशर पाया या खुद गए, प्रभु बोलता है आपके जबान से हर बातें जो निकलती हैं मैं जानता हूं। मैं झूठ को जानता हूं जो आप झूठ बोलते हैं। हर तरह के झूठ जो आपने बोले हैं, घर में बोले हैं, परिवार में बोले हैं, जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पर बोले हैं। परमेश्वर से माफी मांगिए। गॉड इज ट्रूथ, परमेश्वर सत्य है और किसी तरह के सत्य को सहता नहीं है। माफी मांगिए अपने पापों के लिए, क्योंकि जब हमारे पर पाप के बोझ हों तब हमारे हाथ प्रभु की महिमा के लिए नहीं उठते। तब जब हमारे अंदर पाप भरा है, हमारे गले से आवाज नहीं आएगी प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं। और वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 3:17 में, प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है। सर अपनी आंखों को बंद करिए, अपने पाप गुनाहों के लिए माफी मांगिए। हर पाप के लिए, हर गुनाह के लिए माफी मांगिए जो सोचने के द्वारा हुए, बोलने के द्वारा हुए ने। माफी मांगिए प्रभु परमेश्वर से। आपने अकेले में गलतियां की हैं, आपने ग्रुप में मिलकर गलतियां की हैं, रात के अंधेरे में गलतियां की हैं, दिन की रोशनी में गलती की है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है। प्रभु कहता है मैं से तेरे सब काम जानता हूं। हे प्यारे यीशु, आज तेरे बच्चे सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, जिस तरह यूहन्ना 5 में जो आदमी 38 साल से बीमार था, आपने जब उसको चंगा किया, जब वो दोबारा मिला, आपने उससे कहा आगे से पाप नहीं करना, क्योंकि यदि तू पाप करेगा, अभी तो तू ठीक हो गया है, पर यदि तू पाप करेगा, आगे आने वाली या होने वाली हालत इससे भी बुरी हो जाएगी, पहले से भी बुरी होगी। प्यारे प्रभु, आज अपने बच्चों को आशीष दीजिए, अपने पवित्र लहू से धो दीजिए प्रभु यीशु। इनके मन को, दिल को, इनकी आत्मा को, शरीर को आज स्वतंत्र कीजिए। हर तरह के बंधनों से आजादी दीजिए प्रभु, खास करके पाप और पाप की प्रवृत्ति से आजादी दीजिए। आज ये पहचान सकें आपने जो आत्मा दी है स्वतंत्रता की, उसके द्वारा प्रभु ये स्वतंत्रता से आपको चुने, पवित्रता को चुने, ना कि अपवित्रता को। अपनी आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए। प्यारे प्रभु, इनके पाप गुनाहों को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अपने पवित्र लहू डोल दे प्रभु, सिर से लेके पैर तक इनके दिल, मन, आत्मा, शरीर को धो दीजिए, शुद्ध करिए, पवित्र कीजिए प्रभु। कृपा से भर दीजिए, शांति चंगाई से भर दीजिए। हमारे पाप माफ कीजिए। हमें प्रार्थना करते प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे धोया है, कि आपने मुझे धोया है, अपने पवित्र लहू से धोके, अपने पवित्र लहू से मुझे धोके शुद्ध किया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है, पवित्र किया है। तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा, तेरी आराधना होवे, तेरी स्तुति होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करके रखिए, दोनों हाथों को जोड़िए। भटकना नहीं, क्योंकि शैतान हमेशा फंसाना चाहता है। और मैंने बोला आंखों के द्वारा, वो आंखों के द्वारा आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी आंखों का ही प्रयोग करेगा। जिस तरह उसने यीशु को दिखाया, यीशु की आंखों का प्रयोग करके उन्हें सारे राज्य दिखाए, शान शौकत दिखाई, वैभव दिखाया और फंसाना चाहा। इसी तरह शैतान भी आपकी आंखों का प्रयोग करके आपको यीशु से दूर लेके जाना चाहेगा। इसलिए भटकना नहीं,
और यीशु क्यों नहीं भटका? क्योंकि उसके अंदर पिता का वचन था। इसलिए आप भी परमेश्वर का वचन रख लो। आइए हम यीशु पर नजर लगा के रखें। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पिता की मर्जी है कि हर कोई पुत्र को देखे, यीशु को देखे और किसी को नहीं। हम धन्यवाद करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए आराधना स्तुति में जाएंगे। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। तालियां बजाते हुए एक साथ, भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। यस लॉर्ड, एक साथ गाइए। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि पूरी आत्मा के साथ भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एक साथ ताली बजाते हुए, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। सारे मिल गए ऊंची आवाज से, अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में
डरता, वैसे हम डर जाए, वैसे हम ढल जाए। आग अग्नि में, आग अग्नि में, सारे मिलके ऊंची आवाज से आग अग्नि में, आग अग्नि में, भेज अग्नि रूहे पाप की अग्नि भेज अग्नि, एक साथ भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। बाकी यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, बाकी यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आग अग्नि में, हालेलुया, आग सारे मिलके आग अग्नि में, आग अग्नि में, भेज अग्नि रूहे पाप की अग्नि में, अग्नि में, भेज 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 अग्नि में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। याद रखिए, प्रभु यीशु रोशनी है। प्रभु यीशु कौन है? हाँ, जब रोशनी आती है अंधेरा जाता है। ये समय जब प्रभु यीशु आपके बीच में से होके आएंगे, प्रभु यीशु आपके बीच में आएंगे, रोशनी आपके आसपास आएगी और वो आपके बंधनों को तोड़ेगी। इसलिए आंखों को बंद करिए और याद करिए कौन कौन से बंधन आप चाहते हैं। कोई शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई 30-35 साल से किसी बंधनों में बंधा हुआ है। बहुत पुराने पुराने बंधन लेके आए हैं और बहुत सारे बंधन तो ऐसे हैं शायद आपके जन्म से पहले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। ये मेरी तरफ देखिए, वचन में क्या लिखा है। जो पाप करता है, निर्गमन ग्रंथ में है, जो पाप करता है, वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर उसके आने वाली 4थी पीढ़ी तक, कौन सी? 4थी पीढ़ी तक, मतलब वो मर के चला जाएगा फिर भी उस पाप का असर रहता है। इसलिए मैंने बोला बहुत सारे बंधन ऐसे हैं जो आपके उम्र से भी ज्यादा हैं। इसलिए आपको आज आप पता नहीं चल रहा है। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना फास्टिंग रोजा रखती हूँ, परहेज करती हूँ, फिर भी मेरे ये जीवन से जाता क्यों नहीं? हाँ, वो बंधन है, आपकी उम्र से भी पहले से चला आ रहा है वो बंधन। बहुत सारों के जीवन में श्राप है, इसलिए आप किसी चीज में प्रगति नहीं करते। जो काम करते हैं वहीं पर ढुस, वही फेल। आप प्रगति नहीं कर पाए, आपके बच्चे भी प्रगति नहीं कर रहे हैं, और जिस हालात से लग रहे हैं वो कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नशे में, व्यभिचार में जा चुके हैं, बुराई में जा चुके हैं। आपको उनका अंत पता है, माँ बाप को बच्चों का अंत पता है क्या होने वाला है। और बहुत सारे लोग तो शायद जेल भी जा चुके हैं, पुलिस के उसमें भी आ चुके हैं, पुलिस कस्टडी में है या फिर पुलिस थाने में उनका नाम है, मतलब वो कहीं विदेश भी जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जिसका नाम थाने में पहुंच जाता है वो विदेश वगैरह नहीं जाता। इसलिए जब कुछ हो जाता है शहर में, दबिश मिलती है आपके घर में, क्योंकि आपका बेटे का नाम थाने में जा चुका है। ये बंधन है प्यारियों, बंधन है। कई तरह के श्राप हैं जो आपके जीवन में है।
आप तो बस ये देखते मैं तो चर्च जाता हूँ, चर्च जाती हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, रोजरी करता हूँ, रोजरी करती हूँ, फिर भी मेरे से जाते क्यों नहीं? हाँ, उन बंधनों का टूटना जरूरी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और उत्तर आपके सामने है। इब्रानी 13:8, सारे बोले इब्रानी 13:8। इब्रानी 13:8। वहां पे लिखा है यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। हालेलुया। हालेलुया। तो कल जो कुछ हुआ वो यीशु माफ कर सकता है, आज जो कुछ हुआ है वो यीशु माफ करता है, और वो आगे आने वाली पीढ़ियों में जो कुछ भी चलने वाला वो यीशु है जो माफ कर सकता है। बोलिए आमीन। 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 इसलिए यीशु मुक्तिदाता है, इसलिए यीशु मुक्तिदाता है। और बहुत सारे लोगों में शुगर की बीमारी, जैसे गरीबी ना, गरीबी, दादा परदादा गरीब था, बाप गरीब, आज बंदा गरीब, बेटा गरीब, परिवार गरीब। उसी तरह दादा परदादा में वो बीमारी थी, पापा में वो बीमारी, आज वो बीमारी आप में है। आप क्या समझिए बात को, ये जेनरेशनल कर्स, जो पीढ़ियों से जो श्राप आ रहे हैं वो है, पीढ़ियों से जो बीमारी आ रही आज आप में है, और उसको केवल यीशु ही मुक्ति दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु की आराधना करते हैं बंधन टूटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, प्रभु ने क्या बोला? हर कोई जो आत्मा और सच्चाई से, किससे? आत्मा और सच्चाई से। जब आप आराधना करते हो आपका हाल बिल्कुल, पौलुस जो कहता है, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आप अपने शरीर की दर्द पीड़ाओं को भूल जाइए, जो भी टेंशन परेशानी इस शरीर में भूल जाइए। आप शायद अपने शरीर में कोई रसौली लेके आए, भूल जाए, कैंसर लेके आए, भूल जाए, खून की बीमारी लेके आए, भूल जाए, डायबिटिक प्रॉब्लम्स है, भूल जाए, अब यीशु को देखें। हालेलुया। हालेलुया। मुक्तिदाता है। इसलिए अभी फादर आएंगे, हम आएंगे, आप पर हाथ रख के प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने फादर जी को, मुझको, हम सभी फादर्स को मसा किया है, अनॉइंटेड है। अनॉइंटेड माने अधिकार है कि तुम मेरे अधिकार में जाओ और चंगा करो। इसलिए बोलता है तुम मेरा नाम लेके भूतों को निकालो, जिनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। 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 अभी वो समय प्यारे हो जब प्रभु यीशु आपके बीच में आ रहे हैं। अपने हाथों को खुला छोड़ें, आंखें बंद करें। आज आप जिंदा हैं तो उसके फजल से, आज आप जिंदा हैं तो उसके करम से, आज आप चलते फिरते हैं, देखते बोलते हैं, विदेशों में हैं, नौकरियां करते हैं, तो परमेश्वर के फजल से आपके जीवन में ऐसा हुआ है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर आज आप लोगों को और पूरे परिवारों को अपने पवित्र नूर से मामूर करे। हमारे इस प्रांगण की एक एक चीज़ को परमेश्वर ब्लेस करे। आपके खेत खलियान, आपकी आटा गूंदने की परात, आपकी नौकरी, आपका दफ्तर, जिसके अधिकार के नीचे आप काम करते हैं, या आपका मैनेजर हो या अधिकारी हो या आपसे बड़ा कोई अफसर हो, सबों को ब्लेस करे। परमेश्वर आज दमोलापल्ली के एक एक परिवार को ब्लेस करे। प्रभु यीशु उनको भी ब्लेस करना जिन्होंने आज आपको अपना समय नहीं दिया है, जिन्होंने आपके समय से चोरी की है, क्योंकि आज का दिन आपका दिन है। आपने कहा 6 दिन तुम्हें काम के लिए दिए गए हैं और 7वां दिन विश्राम का दिन है, और 7वां दिन आपने अपने लिए रखा। पिता परमेश्वर जो आपके दिन से चोरी करता है, आपके समय से चोरी करता है, वो आपकी चोरी करता है। इन तमाम लोगों को माफ़ कर। यहाँ जितने भी भक्तगण मौजूद हैं, हे प्रभु, इन पर तेरा नूर उतरे और तेरी आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। तेरे पाक फरिश्ते इस जगह पर, इस प्रांगण के चारों ओर पहरा दे। माँ मरिया, इनके लिए प्रार्थना कर, मध्यस्थता कर। दूतों और संतों, इनके लिए मध्यस्थता करो, प्रार्थना करो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में अनेक कमियां हैं, अनेक कमज़ोरियां हैं, अच्छाइयां भी हैं, गुण भी हैं। हम अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी कर लेते हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, हम सच भी बोलते हैं। हम बुराई भी करते हैं,
सत्य के मार्ग पे भी चलते हैं, भलाई भी करते हैं, हम प्रेम भी करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर जो सदा एक रूप रहता है उससे प्रार्थना करना, वो आपको ब्लेस करे। आंखों को बंद रखें इस वक्त, बस मैं गीत गाने जा रहा हूँ, आप महसूस करना और अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना। ये साम लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ये साम लैंदा ना ये साम लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, ये पवित्र समय है, जो मांगेंगे मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अंगीकार करना, आज आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह पर परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। वो आपके आगे चलने के लिए, आपके दाएं बाएं आगे पीछे रहने के लिए खड़ा है। साम लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, साम लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी बार भी डिग्गिया हाँ तू मैनू चुकिया है, जिन्नी बार भी डिग्गिया हाँ तू मैनू चुकिया है, दित्ती आण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है, जित्ती आण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया है, मेरे दुख तू सहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मेरे दुख तू सहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना। अंगीकार करें, हर एक व्यक्ति बोले यस लॉर्ड, मैं बचता ही नहीं अगर तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मुझो तेरी गीत मैं यसू कदे भी गाउंदा ना, मुझो तेरे गीत मैं यसू कदे भी गाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई कदे बजाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साथ मैं कदे बजाउंदा ना, मुझो तेरे गीत मैं यसू कदी भी गाउंदा ना, मुझो मेरे गीत मैं यसू कदी भी गाउंदा ना, तेरी महिमा ले गई यसू साज बजाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे बजाउंदा ना, कुछ भी
लखा ऐसे पाप ने जड़े रोज मैं करदा लखा ऐसे पाप ने जिड़े रोज मैं करदा तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा लखा ऐसे पाप ने जड़े रोज मैं करदा लखा ऐसे पाप ने जिड़े रोज मैं करदा तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा तेरी छावें बंदा ना जो तेरी दया ना होंदी ओ तेरी छावें बंदा ना जो तेरी दया ना होंदी ईसा में लेंदा ना ईसा में लेंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी गाइए गाइए मुंह खोल के बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी ताली मार के मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी गाते रहिए मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी मैं बचिया रहंदा ना जो तेरी दया ना होंदी हालेलुया 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 सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 पाप क्षमा कर दे यीशु हालेलुया 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 श्रापों को तू तोड़ दे हालेलुया 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 मेरे घर में आ जाइए हालेलुया 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 चंगा मुझको कर दीजिए हालेलुया 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 जीवन मुझको दे दीजिए हालेलुया 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 रोग चंगाई दे दो प्रभु हालेलुया 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 ईश्वर का तू इकलौता तेरी महिमा हो जाए हालेलुया 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 स्वर्ग विराजित यीशु जी तेरी महिमा हो जाए हालेलुया 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 रोटी बारिश होने दे हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार तू खोल दे हालेलुया 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 आशीर्वाद दे दे हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोगी हूँ मैं चंगा कर, ये हूँ मैं क्षमा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। दो सारे बंधन यीशु के नाम पर खारिज करता, खारिज करता। रसौलियों के बंधन, निसंतानता के बंधन, बेरोजगारी के बंधन, नशे के बंधन, बुराई के बंधन यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त टूटे। In the name of Jesus, यीशु के नाम पर भूख आग प्रयाग 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 प्रयाग। हालेलुया 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 हालेलुया। सूखी हड्डियों की दुष्ट आत्मा, सूखी नसों की दुष्ट आत्मा, सूखे हाथों की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर खारिज करता हूँ। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सर्वाइकल के रोग, हृदयघात के रोग, किडनियों के रोग यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त चंगे हो जाएं। जिगर के रोगी इसी वक्त चंगे हो जाएं। साइटिका की समस्या इसी वक्त आपके शरीर को छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। प्यारे भाई प्यारी बहन, याद रखना कलाम ये कहता है यीशु ने रोगियों पर हाथ रखे और रोगी चंगे हो गए। भीड़ में एक सूखे हाथ वाला था, यीशु की नजर उस पर पड़ी और यीशु ने कहा बीच में आकर खड़े हो जाओ। और वो बीच में आके खड़ा हो गया। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही सूखे हाथ वाले ने, बाइबल कहती है, हाथ बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया, उसका हाथ अच्छा हो गया। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसका हाथ सूखा हुआ है, काम नहीं कर पाता है या काम सफल नहीं होते हैं। आज यीशु के नाम पर ये बंधन टूटे, फ्रोजन शोल्डर के बंधन टूटे, घुटनों के बीमारी के बंधन टूटे, पुराने पाप श्राप बंधन यीशु के नाम पर खारिज करता हूं। बोलो आमीन 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 आमीन। अलीशा ने नमान कोड़ी से कहा, जब नमान उसके पास गया तो अलीशा ने कहा जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना और तू चंगा हो जाएगा। अलीशा को गुस्सा आया और कहने लगा क्या इज़राइल में और दूसरी नदियां नहीं हैं? क्या यरदन से बढ़कर कोई नदी नहीं है? क्या फरात नदी नहीं है? यरदन एक छोटी सी नदी है। और ये अलीशा क्या कहता है कि वहां पर जाकर 7 बार डुबकी लगाऊं मैं, और वो गुस्सा हो गया। तो नामान के दासों ने उससे कहा महाराज स्वामी, आप इतने बड़े बड़े काम करते हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो, प्रभु के नबी ने तो आपको सिर्फ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा और तो कुछ नहीं कहा। तो उनकी बात मानकर वो चला गया। और बाइबल कहती है जैसे ही 6वीं डुबकी लगाकर वो 7वीं लगाने जा रहा था, 7वीं डुबकी लगाता है तो उसका शरीर नवजात बच्चे के जैसे कोमल हो जाता है। मतलब प्रभु के सामने विनम्र बनना। आपकी कोई भी बीमारी है उसको जाना होगा यीशु के नाम पर, जो उसके नबियों ने बोला उसके नाम पर बोला, जो उसके दास बोलते हैं उसके नाम पर बोलते हैं, जो उसके अभिषिक्त बोलते हैं उसके नाम पर बोलते हैं। ये फादर अशोक नहीं परंतु यीशु के नाम पर आज प्रभु आप लोगों को चंगा करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मांगिए और मिलेगा। आज धन्यवादित होकर मांगने का दिन है। बच्चे का वरदान मांगो मिलेगा, नौकरी मांगो मिलेगा। धन्यवाद देना और परमेश्वर को खुश करना प्यारे भाई और बहनों। लेकिन इसके साथ साथ अपने बुरे रास्तों को छोड़ना, अपने कुमार्ग छोड़ना, गलत रास्तों को छोड़ना, बुराई से दूर भागना, पाप से दूर भागना, जैसे कि आप सांप के सामने से दूर भागते हैं। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिएगा, सिर के ऊपर रखिएगा। महसूस करें
महसूस करें कि परमेश्वर इस वक्त आपको छू रहा, पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडरा रहा, काम कर रहा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो हमारी रोशनी है, वो हमारी रोशनी का पुख्ता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे आगे आगे चलता, वो सच्चा है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने जो आपके और मेरे बाप दादाओं से, पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है, वो उसके नाम का सच्चा है। विश्वास करना। अब अपने दासों के द्वारा वो आपको मसा करेगा, आपको स्पर्श करेगा, वो आपको स्पर्श करेगा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। महसूस करें, महसूस करें। जिसने हाथ नहीं रखा सिर पे हाथ रखे। बच्चे बने प्रभु के सामने, बच्चे बनो प्रभु के सामने। जिद नहीं करना, सोचना नहीं। परमेश्वर महान है प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे बन जाना उसके सामने। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। गाइए सभी लोग। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अब्दी शिफा, तू ही है देता अब्दी शिफा। मुर्दे जलाए तो, लंगड़े चलाए तो, देता है जीवन नया। ओ मुर्दे जलाए तो, मुर्दे चलाए तो देता है जीवन नया। रसौलियों से पीड़ित एक बहन यीशु के नाम पर चंगी हो जा। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। निसंतानता के बंधन से बंधी एक बहन और एक भाई चंगे हो जाओ यीशु के नाम पर। तुम्हारे गर्भ के बंधन यीशु के नाम पर टूटे और जल के राख हो जाए। संतान का वरदान मिले। जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में पूरा हो जाए। जो अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम पर आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपकी तिजोरी ब्लेस हो, आपकी मेहनत ब्लेस हो। आपको परमेश्वर आपकी संपत्ति पर लगे श्रापों से आजाद करता है, आजाद करता है, आजाद करता है। जो घर बना रहे हैं आपके घर बन जाएं यीशु के नाम पर। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, बड़े प्रेम से। काम होते हैं। तू ही है देता अब्दी शिफा, तू ही है देता अब्दी शिफा। मुर्दे जलाए तो, लंगड़े चलाए तो, देता है जीवन नया। ओ मुर्दे जलाए, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. We adore you. We bless your holy name, Jesus. Yes, Lord. खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते
बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। एक साथ एक साथ एक साथ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तो मुर्दे जिलाए तो देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से दुनिया के साथ सब गाते गाएंगे। बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन। एक बार फिर से लंगड़े चलाए, लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा है। एक साथ दूसरी बात के साथ। बड़े बड़े काम करता वो यस लॉर्ड हमें सामर्थी खुदा तेरा है। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया।
यीशु तू मेरे जीवन को तूने, यीशु तू, 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 यीशु तू। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आबरू की लगा दे मुझे। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आबरू की लगा दे मुझे। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आबरू की लगा दे मुझे। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आबरू की लगा दे मुझे। मुझ में आ तेरी रंगलू, मुझ में आ तेरी रंगलू। यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू। एक साथ यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को 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 तू, यीशु 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 तू। यीशु तू। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम तेरे, खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम तेरे हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। तेरे छूने से सभी 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 बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता
बड़े काम खुदा तेरे सोने से बड़े बड़े काम घुटना टेकें, घुटना टेकें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए और इसके बाद हम पवित्र संस्कार की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, किनारे की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। किनारे की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसमें कोई रिस्क नहीं है। और यहाँ हम प्रभु के सामने बैठने का रिस्क ये ले रहे हैं कि हम भले ही पसीने से लथपथ हैं, कोई बात नहीं, परंतु ये रूह की बारिश, रूह की गर्मी जो इस वक्त आपके शरीर को तरोताज़ा किए हुए है, ये आपकी सारी शरीर की बदकारियाँ और सारे अवगुण निकाल देगी प्यारे भाई और बहनों। इसलिए उस रूह की गर्मी को महसूस करें, वो आग को महसूस करें। आग का काम है शुद्ध करना, आग का काम है जला के भस्म कर देना, आग का काम है पुरानी चीज़ों और गंदगी को साफ कर देना प्यारे भाई प्यारी बहन। आग का काम है गरमाइश देना, आग का काम है उजाला देना, आग का काम है हमें ताप देना। अगर आप ठंडे रहेंगे तो आप लोगों को भी ठंडा ही रखेंगे। इसलिए आत्मा की गर्मी से भरना ताकि आप लोगों को भी आत्मा की गर्मी से भर सके। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। घुटने टेकें सभी लोग, बच्चों जैसे घुटने टेक के पिता से आशीष मांगे। ये तेल और जल जो आपके हाथ में है, पवित्र वस्त्रें जो आपके हाथ में है, रोज़री या आपकी कोई भी पुस्तक या आपका पासपोर्ट या आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके घर की चाबी या नए घर की चाबी, इस वक्त प्रभु इसे ब्लेस करे अपने दास के द्वारा। वही आशीर्वाद जो हारून के पुत्रों ने, जो याजक थे, इज़राइलियों को दिया, आज वही आशीर्वाद मैं आप लोगों के लिए प्रभु से मांगता हूँ। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी इस प्रजा पर दया कर। तू बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सदा एक रूप बना रहने वाला परमेश्वर है। सब कुछ तेरे द्वारा और तेरे लिए सृजित किया गया है। तू आद अंत अल्फा ओमेगा है। तू कभी बदलता नहीं, तेरा प्रेम एक रूप रहता है। अब तू अपने इन बच्चों पर, इनकी तिजोरियों पर, इनके घर के आटा गूंदने की परात को आशीर्वाद प्रदान कर। ये नौजवान बेटे बेटियां, नवजात बच्चे प्रभु माताओं की गोद में जो इस वक्त लेकर आए हैं, इन्हें आशीर्वाद देना। इन्होंने बड़ी सादगी के साथ और भक्ति के साथ प्रभु यीशु तेरी इबादत की है। तेरी हुजूरी में खड़े होकर इन्होंने दया की भीख मांगी है। मेरे जितने भी भाई बहन तेरी शागिर्दी में इस वक्त मौजूद हैं, इन पर दया कीजिए। बुजुर्गों पर दया कर, हमारे बाप दादाओं पर, परदादाओं पर भी दया कर, नाना नानी पर दया कर। इन बच्चों के जीवन पर दया कर जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो नौजवान हैं, नौकरी पेशे में हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, इनके लिए नौकरी के दरवाजे खुले हैं। और प्रभु जो वर और वधू की तलाश में हैं, इनके लिए भी अच्छे वर वधू की तलाशने की कृपा कर। हमारे इस पूरे प्रांगण को ब्लेस कर, इनके घरों को ब्लेस कर, हमारे क्षेत्र को, हमारे पूरे ब्लॉक को प्रभु, हमारी तहसील को, सभी अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों, हमारे सभी सहयोगियों को प्रभु ब्लेस कर। तू दयावान है, तू निस्वार्थ रूप से सबों को देता है, तू देने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आज इन बच्चों की प्रार्थना को सुन और कबूल करने की कृपा कर। इन्होंने जैसा विश्वास किया है, इनके जीवन में वैसा ही हो जाए। इनके जल, अन्न जल भंडारों को ब्लेस कर, इनके तेल और जल को आशीष दे। इन रोजरियों को, इन क्रूस को प्रभु, इनके गले को, इनके घर की चाबियों को, इनकी मोटर गाड़ियों को, इनके काम करने की चीज़ों को आशीर्वाद प्रदान कर। शैतान के हमलों से इन्हें बचा के रखना, जिससे कि तेरी हुजूरी में सदा बने रहकर तेरा धन्यवाद करते जाए। तू अपने दास की प्रार्थना सुन, जो मूसा के जैसे, तेरे नबियों के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता कर रहा है, दया की भीख मांग रहा, प्रायश्चित करते हुए मैं तुझसे दया की भीख मांगता हूँ। अपने इन बच्चों पर दया कर और इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कर। मेरी ये प्रार्थना सुन ले,
उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। बड़े आदर और सम्मान के साथ परम प्रसाद को प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र भवन में लेके जाया जाएगा। आप लोग बड़ी सादगी के साथ तालियां बजाते हुए भाई के साथ संगत करें और प्रभु की महिमा गाएं, धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान है। उसने आपको और मुझे चंगा किया। जोरदार ताली बजाना, जोरदार ताली बजाना। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। 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 तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना 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 प्रभु जी। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार